अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रफ़ीक बलोच। आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, क्या हाल हैं? ठीक हैं? तबीयत ठीक है? तो आजकल जो है ना, वो शादियों का सीज़न चल रहा है, जैसा कि हमारे इलाके में भी है, पूरे पाकिस्तान में भी है। तो इस वक्त जो है ना, एक शादी पाकिस्तान के अंदर बड़ी मशहूर हो रही है। सोशल मीडिया के ऊपर उसका बड़ा चर्चा है। तो मैंने कहा आज मैं अपने जो है ना दोस्तों को उस शादी के बारे में बताऊं। तो जनाब, ये शादी है हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के नवासे की। आप समझ गए होंगे कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा का इकलौता बेटा है जुनैद सफदर, उसकी शादी है। तो जैसा कि आपको मालूम है, ये शादी हो रही है। नवाज़ शरीफ का एक करीबी दोस्त था, काबिल एतमाद दोस्त था, सैफ रहमान। तो वो पहले पाकिस्तान अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का जो है ना, वो सरबराह भी रहा, चीफ भी रहा। उसके बाद वो सेनेटर भी बनाया गया। तो वो नवाज़ शरीफ के बड़े बाएतमाद साथियों में और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं में शुमार होते हैं। तो ये शादी जो है ना, उस की बेटी जो है ना, वो आयशा साहब के साथ जो है ना, वो अंजाम पाई है, वो हो रही है। तो जैसा कि आपको पहले मालूम है कि इसका जो निकाह है, वो 22 अगस्त को इसी साल 2021 में वो लंदन में हो गया था। वहाँ जो है ना, नवाज़ शरीफ ने साहब ने और उसके बाकी ख़ानदान के अफराद ने शिरकत की थी। और ये एक आलीशान होटल में बड़ी बावकार और पुरवकार तकरीब हुई थी, जो उसमें दूल्हा दुल्हन का निकाह भी हुआ था। और ये इनको जो है ना, बाकायदा एक बंधन में ये बंधे भी थे। लेकिन उसमें हुआ ये था, क्योंकि मरीम नवाज़ यहाँ थी तो वो उसमें शामिल नहीं हो सकी। इवन कैप्टन सफदर भी नहीं जा सके थे। तो लिहाजा जो है उसके बारे में फिर ट्वीट भी मरीम नवाज़ ने किया था कि मेरे बेटे का निकाह है, लेकिन मैं इन इन इस हुकूमत से भीख नहीं मांगूंगी कि मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं बेटे की खुशी में शामिल हो सकूं। तो क्योंकि उनका नाम ECL में था। अब वो दिसंबर में पाकिस्तान आए हैं। ये दिसंबर जो है ना, पाकिस्तान के अंदर जो है ना, दूल्हे जुनैद सफदर और दुल्हन जो है ना, वो आयशा सैफ के नाम है। आए रोज़ जो है ना, वो तकरीबात हो रही हैं रायमंड में, उनके जो रिहाइश का है। और आए रोज़ जो है ना, उसकी सेलिब्रेशन जारी हैं। मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से भी सेलिब्रेशन जारी हैं। उनकी तरफ से कहा तो ये गया था कि जो है इस तकरीब को आम ना किया जाए, ये हमारी प्राइवेसी है, पब्लिक जो है ना, ख़ानदानी तकरीब है। लेकिन बहरहाल उसकी कुछ न कुछ झलकियाँ बाहर आती रहती हैं, जिसके बाद स्पेशली मरीम नवाज़ को ट्वीट भी करना पड़ा कि शादी मेरी जो है ना बेटे की, ये में हमारा ख़ानदानी एक ज़ाती एक इशू है, तो खुदारा इसको सोशल मीडिया के ऊपर ना उछाला जाए। तो वो एक नेगेटिव कैंपेन जो है ना, वो हो रही थी। तो बहरहाल ये खुशी है, और शरीफ ख़ानदान को ये काफ़ी अरसे के बाद ये खुशी नसीब हुई है। तो मैं तो कहूँगा कि पिछले 5-6 साल या 8 साल जो है ना, वो जिस कर्ब में, तकलीफ़ में, गम में वो उन्होंने गुजारे हैं, जेल की कोठरियों में गुजारे हैं, अदालतों के कटहरे में गुजारे हैं। तो उसके बाद ये दिसंबर जो है ना 2021 शायद उनके लिए खुशियों का एक ऐसा मूजब बना है। जुनैद सफदर की सूरत में वो अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तकरीबात जारी हैं, आए रोज़ तकरीबात हो रही हैं, उनकी झलकियाँ भी सोशल मीडिया के ऊपर आ रही हैं। और इतलात यही हैं, ख़बरों में भी यही आया है कि 17 दिसंबर को 2021 को वो रेमंड में जो है ना, वो उसका वलीमा होगा। तो जो शादी निकाह की सूरत में लंदन से जिसका आगाज़ हुआ था, तो उसकी जो है ना तकरीबात अब जो है ना, वो अपने बिल्कुल जोबन पे हैं, अरूज पे हैं। और 17 दिसंबर को जो है ना वलीमा भी होने जा रहा है। तो बहरहाल बहुत बहुत मुबारक हो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को, और मरीम नवाज़ साहिबा को, कैप्टन सफदर साहिबा को, और मियां शहबाज शरीफ साहब को, और तमाम मुस्लिम लीग नून के जो है ना, वो वर्करों को, रहनुमाओं को, जालों को, कि उनको जो है ना एक खुशी नसीब हुई, जुनैद सफदर की सूरत में खुशी आई। और अल्लाह करे ये खुशियों का सिलसिला जो है ना, यूं ही चलता रहे। और अल्लाह करे कि ये जुनैद सफदर को अल्लाह ताला जो है ना, वो लंबी उम्र दे, और इनकी जोड़ी सलामत रखे। माशाल्लाह दोनों बहुत अच्छे और पढ़े लिखे हैं, और बाहर के पढ़े लिखे हैं।
اور اچھے خاندان سے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور ان کو جو ہے نا وہ جیسے ہماری اس میں مثال ہے اور ہمارے بزرگ دعا بھی کرتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد دے۔ کیپٹن صفدر اور مریم نواز کا اکلوتا بیٹا ہے جنید صفدر، تو اللہ تعالیٰ کا اس کو مزید رنگ لائے اور اس کی زندگی میں خوشیاں بھر دے اور اس کو کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو، اور یاد رکھیں کہ زندگی دیتی نہیں لٹاتی، اور وہی کچھ لٹاتی ہے جو آپ دیتے ہیں، لہذا اچھا دیں تاکہ زندگی آپ کو اچھا لٹائے۔ والسلام۔